राम राम जी। एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल हरकंडी की बेटी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। जय बद्री विशाल। मैं आपको आज ले चलती हूँ फिर से देवभूमि उत्तराखंड, चमोली राज्य में स्थित जोशीमठ। जोशीमठ को गेटवे ऑफ हिमालय भी कहा जाता है। भगवान बद्रीनाथ यात्रा का यह बेहद अहम पड़ाव है। आजकल जोशीमठ काफ़ी चर्चा में है कि यहाँ की ज़मीन धंस रही है, होटलों व घरों में दरारें आ रही है। अगर आप मेरा वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको यहाँ की सारी जानकारी आसानी से मिल सकती है। प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यह वही जोशीमठ है जहाँ भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारकर अपना गुस्सा शांत किया था। वही जोशीमठ जहाँ गुरु आदि शंकराचार्य ने भारत में स्थापित किए गए अपने 4 मठों में से पहले मठ की स्थापना की थी। वही जोशीमठ जिसे कत्यूरी राज की पहली राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। वही जोशीमठ जो भगवान बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जैसे तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार है। वही जोशीमठ जहाँ शीतकाल में भगवान बद्रीनाथ की पूजा होती है। अब बात करते हैं कि हम जोशीमठ कैसे पहुंचे। तो दिल्ली से जोशीमठ की दूरी 504 किलोमीटर है। वहीं हरिद्वार से 272 किलोमीटर है। देहरादून से 286 किलोमीटर है। आप हरिद्वार और देहरादून ट्रेन से भी पहुंच सकते हैं और फ्लाइट से भी आप देहरादून पहुंच सकते हैं। उसके बाद आप टैक्सी द्वारा जोशीमठ आसानी से पहुंच सकते हैं। आप बस द्वारा भी जोशीमठ आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप टैक्सी से या आप अपनी कार से आते हैं तो साइड में पड़ने वाले साइट सीन को आप आसानी से देख सकते हो। जैसे जैसे रास्ते में आपको द्योकड़ियाक पड़ता है, उसके बाद आप श्रीनगर देख सकते हो और रास्ते में पड़ने वाली धारी देवी के भी आप दर्शन कर सकते हो। उसके बाद रुद्रप्रयाग पड़ता है। रुद्रप्रयाग के बाद कर्णप्रयाग आता है। कर्णप्रयाग के बाद नंदप्रयाग आता है। नंदप्रयाग के बाद गोपेश्वर आता है। इन सभी के दर्शन करके व हसीन वादियों का मजा लेते हुए आप जोशीमठ आसानी से पहुंच सकते हो। अब मैं सबसे पहले आपको ले चलती हूँ नरसिंह भगवान के मंदिर। इस मंदिर को गुरु शंकराचार्य ने बनवाया था। बद्रीनाथ धाम जो बद्री विशाल है उनका शीतकालीन निवास है। ये है नरसिंह मंदिर। जैसे आप नीचे उतरोगे तो नीचे जूते चप्पल रखने की व्यवस्था है। यहाँ पर मैंने अपनी चप्पल रख दी है। इस कॉम्प्लेक्स में और भी कई मंदिर हैं जैसे वासुदेव मंदिर, अष्टभुजा गणेश मंदिर, नव दुर्गा मंदिर, गौरी शंकर मंदिर। ये मंदिर भी प्रांगण में हैं। ये मंदिर का प्रांगण है। इस बोर्ड पर नरसिंह भगवान के बारे में पूरा लिखा हुआ है। आप पढ़ना चाहते हो तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ सकते हो। यहाँ पर सामने दंडधारा भी है। आप यहाँ पर स्नान भी कर सकते हो। ये पास में ही पूजा काउंटर बना हुआ है। आप कोई पूजा करवाना चाहते हो तो यहाँ पर लिखे हुए पैसे देकर आप इसका भुगतान करके पूजा भी करवा सकते हो। इसका टाइम सुबह 6:30 बजे से 8 बजे तक रहता है। अब मैं आपको मंदिर के अंदर के दर्शन करवाती हूँ। आप यहाँ पर नरसिंह भगवान के दर्शन कर सकते हो। यह मूर्ति 10 इंच है। नरसिंह भगवान कमल पर विराजमान हैं। नरसिंह भगवान की बाईं भुजा हर बीते वक्त के साथ धीरे धीरे घिस रही है। जिस दिन ये भुजा उनके शरीर से अलग हो जाएगी उस दिन विष्णु प्रयाग के पास स्थित नर व नारायण पर्वत, जिन्हें हम जय और विजय पर्वत के नाम से जानते हैं, ये पर्वत मिल जाएंगे और बद्रीनाथ के कपाट हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। तब जोशीमठ से 20 किलोमीटर दूरी पर भविष्य बद्री में भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति स्थापित होगी और वहीं पर बद्रीनाथ के दर्शन भी होंगे।
यह मंदिर जोशीमठ के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की स्थापना गुरु आदि शंकराचार्य ने की थी। यह भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह है, जिसका अर्थ है आधा नर और आधा सिंह। यह वही पवित्र स्थली है जहाँ पर भगवान प्रहलाद ने प्रार्थना से भगवान नरसिंह के उग्र रूप को त्याग कर अपने सौम्य रूप के दर्शन दिए थे। इसी स्थान पर जगत गुरु शंकराचार्य ने भगवान नरसिंह को स्थापित कर उनकी उपासना की थी। नरसिंह भगवान मंदिर के और वासुदेव मंदिर के मुख्य पुजारी डिमरी लोग होते हैं। यह मंदिर का प्रांगण है। जोशीमठ का बहुत प्रसिद्ध मेले का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। देश विदेशों से भारी संख्या में लोग इस मेले को देखने यहाँ पर आते हैं। इस मेले में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। इस मेले को त्रिमुंडिया मेले के नाम से भी जाना जाता है। यह जोशीमठ का बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। यहीं पर मंदिर के पास ही गुरु आदि शंकराचार्य जी की गद्दी है। यहाँ पर बैठकर उन्होंने तपस्या की थी। ये ऊपर जो बना हुआ है, यही पर उन्होंने तपस्या की थी। ये सिर्फ गद्दी है, यहाँ पर वह बैठे थे। तपस्या तो उन्होंने कल्प वृक्ष के नीचे की थी। कल्प वृक्ष मेन मार्केट के पास है। मंदिर बहुत सुंदर मंदिर है, पर चारों तरफ का यहाँ का नज़ारा ही देखने लायक है। नेचुरल ब्यूटी है चारों तरफ की। नीचे अलकनंदा नदी बह रही है, ये भी देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। आदि शंकराचार्य को यहाँ पर नरसिंह भगवान की मूर्ति मिली थी और गुरु शंकराचार्य ने उसी रूप में उसे मंदिर में स्थापित कर दिया। तो 6 महीने बद्री विशाल जी यहीं पर आकर विश्राम करते हैं। यहीं पर वासुदेव जी का मंदिर है और मंदिर के सामने ही गरुड़ भगवान का मंदिर भी आप देख सकते हैं। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ट्रस्ट, जो कि इस मंदिर का पूरा देख रेख करती है। नरसिंह मंदिर सुबह 5:30 बजे से 8 बजे तक खुला रहता है। आप सुबह 5:30 बजे से 8 बजे तक भगवान के दर्शन कर सकते हो। अब मैं आपको ले चलती हूँ गुरु शंकराचार्य की गद्दी और कल्प वृक्ष की तरफ। अब हम पहुँच गए हैं मेन मंदिर की तरफ, जहाँ गुरु शंकराचार्य ने तपस्या की थी। इस मंदिर का नाम ज्योतिर्मठ है। जोशीमठ तो हम कह देते हैं, वैसे इसका असली नाम ज्योतिर्मठ है। यहाँ पे जूते चप्पल उतारने की सुविधा भी है। मान्यता के हिसाब से इसकी काफ़ी ज़्यादा मान्यता है। यहाँ पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के भी आप दर्शन कर सकते हो। अब मैं आपको ले चलती हूँ शंकराचार्य की गद्दी के लिए। तो चलते हैं अंदर की तरफ। ये शंकराचार्य जी की गद्दी है। ये बहुत बड़ी गद्दी दिखाई दे रही है। आप इस गद्दी के भी दर्शन कर सकते हैं। पहले शंकराचार्य जी की यहाँ फोटो लगी हुई है। ज्योतिर्मठ में एक बड़ा सा कक्ष है। इसमें शंकराचार्य जी की गद्दी है और इसी के चारों ओर की दीवार पर 64 योगिनी देवियों की मूर्तियां यहाँ पर लगी हुई है। 64 योगिनी माता काली के उग्र रूप व सुंदर रूप है। ये योगिनी माता काली की सेना कहलाती है। आप इन सभी मूर्तियों के यहाँ पर दर्शन कर सकते हो। शंकराचार्य जी की गद्दी के ठीक सामने एक बड़े आकार का सुंदर शिवलिंग बना हुआ है। बाहर की तरफ आने पर हमें 9 ग्रह दिखाई देते हैं। सूर्य, चंद्र, भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इनके भी आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हो। गद्दी कक्ष के बगल से ही सीढ़ियों का रास्ता है, जो टोटकाचार्य जी की गुफा है। टोटकाचार्य जी शंकराचार्य जी के शिष्य थे। ये वो पवित्र गुफा है। यह माना जाता है कि शंकराचार्य जी ने यह तपस्या की थी, तो गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। सबसे पहले टोटकाचार्य जी की सुंदर प्रतिमा आपको दिखाई देती है। यह गुफा नेचुरल है, अब इसे मंदिर की तरह बना दिया गया है।
आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना की थी, जो कि चारों दिशाओं में हैं। पूर्व में जगन्नाथपुरी जी हैं, पश्चिम में द्वारकाधीश जी हैं, उत्तर में बद्रीनाथ जी हैं और दक्षिण में रामेश्वर है। प्रथम मठ ज्योतिर्मठ है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ज्योतिर्मठ के वर्तमान 46वें शंकराचार्य हैं। वे स्वामी सत्यमित्रानंद सरस्वती के शिष्य थे। अब मैं आपको ले चलती हूँ एक प्राचीन वृक्ष, जिसे कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है। यह एक शहतूत का बहुत पुराना पेड़ है। इसे 2500 से 3000 साल पुराना माना जाता है। कहते हैं इसी वृक्ष के नीचे बैठकर शंकराचार्य जी ने तपस्या की थी। यह वृक्ष दुनिया के सबसे पुराने व जीवित वृक्षों में से एक है। इसकी हाइट लगभग 170 फीट है। ये हजारों साल पुराना है और आप अभी भी इसको हरा भरा देख सकते हैं। ये अमरकल्प तरु है। पृथ्वी पर जो है 3 ही अमरकल्प तरु हैं। वर्तमान समय में इसमें से एक अभी यहाँ पर है, दूसरा गया में है, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसे बोध गया वृक्ष के नाम से जाना जाता है। इसके बाद तीसरा जो है इलाहाबाद में संगम तट पर है, जहाँ भगवान राम, लक्ष्मण, माता जानकी ने एक रात निवास किया था, जिसको अक्षय वट कहते हैं। और तीसरा ये यहाँ पर है, जहाँ आदि शंकराचार्य जी ने 11 वर्ष तक तपस्या की थी। तब उनको दिव्य ज्योति में ज्ञान के दर्शन हुए थे, जिससे उन्होंने इस जगह का नाम ज्योतिर्मठ रखा, जो बाद में जोशीमठ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब इसका नाम फिर से ज्योतिर्मठ रख दिया गया है। कल्प वृक्ष के नीचे एक महादेव जी का मंदिर भी है, जिसे ज्योतिश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। मंदिर के बीचों बीच एक शिवलिंग स्थापित किया गया है और उसी के ऊपर ज्योत जल रही है। मंदिर बहुत ही सुंदर बना हुआ है। आप महादेव के दर्शन कर सकते हो यहाँ पर। महादेव और कल्प वृक्ष के दर्शन करने के बाद अब मैं फिर आ गई हूँ इसी ज्योतिर्मठ में, जहाँ पर और भी कई मंदिर बने हुए हैं। आपको मैं इनके भी दर्शन करवाती हूँ। अब मैं आपको ललितांबा त्रिपुर सुंदरी भगवती राजराजेश्वरी देवी के दर्शन करवाती हूँ। इनका मंदिर भी बहुत सुंदर बना हुआ है। आप इनके भी दर्शन कर सकते हो। अगर आप जोशीमठ आते हैं तो ज्योतिर्मठ और कल्प वृक्ष देखने के लिए जरूर आएं। इसे देखने का एक्सपीरियंस आपका बहुत ही अनोखा रहेगा। आपको मेरा ये जोशीमठ का वीडियो कैसा लगा? एक लाइक तो बनता ही है। अगर आप हरकंडी की बेटी चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।